कमर दर्द। हम्म, लगता है आजकल ज्यादातर लोग कभी ना कभी इससे गुजरते ही हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये बहुत आम समस्या बन गई है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं और हमारी जानकारी का आधार है प्राकृतिक उपचार, कमर दर्द से राहत और मुद्रा सुधार। मतलब फोकस रहेगा कुदरती तरीकों पर और हमारा पोस्चर यानी उठने बैठने का ढंग कैसे इसे ठीक रख सकता है। सही कहा। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं, लगभग 80% वयस्क अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कमर दर्द महसूस करते हैं। 80%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और अक्सर इसकी जड़ हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ही है। ज्यादा बैठना, स्क्रीन टाइम, गलत तरीके से झुकना, तनाव भी एक कारण है। लेकिन अच्छी बात यह है, जैसा कि जानकारी इशारा करती है, कि इसका हल शायद उतना जटिल नहीं है। बिल्कुल, यही दिलचस्प बात है। कारण कई हो सकते हैं, पर समाधान अक्सर हमारी रोज की आदतों में छोटे छोटे बदलावों में ही छिपा होता है। अच्छा, तो चलिए कुछ प्राकृतिक उपायों से शुरू करते हैं, जैसे गर्म और ठंडी सिकाई। जी ये तो काफी सुना हुआ नुस्खा है। हाँ, और ये कारगर भी है। देखिए, गर्म सिकाई क्या करती है, वो मांसपेशियों को आराम देती है, ब्लड फ्लो बढ़ाती है। ओके, और ठंडी सिकाई वो सूजन और एकदम से उठे तेज दर्द को कम करती है। तो मतलब दोनों का अपना अपना रोल है। कितनी देर करनी चाहिए? हाँ, जानकारी के मुताबिक दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट के लिए बारी बारी से करना फायदेमंद हो सकता है। ठीक है। और एक और चीज जो आजकल बहुत सुनने में आती है, हल्दी वाला दूध। हाँ, जी हाँ, हल्दी दूध हमारी रसोई की ये साधारण सी चीज, क्या ये वाकई काम करती है? बिल्कुल। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है ना, वो एक बहुत शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, मतलब सूजन कम करने वाला। अच्छा, तो रात को सोने से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीना, ये एक पारंपरिक तरीका है और इसके फायदे अब वैज्ञानिक रूप से भी समझे जा रहे हैं। कमाल है, फिक्र है। जैसे कि कौन से आसन? बहुत कोमल स्ट्रेच, जैसे मार्जी आसन, बिटलासन, जिसे कैट काउ पोज भी कहते हैं, या फिर बालासन यानी चाइल्ड्स पोज। ये रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाते हैं, अकड़न कम करते हैं। ये सिर्फ दर्द से राहत ही नहीं देते, बल्कि बचाव भी करते हैं। सही बात है। और हाँ, पानी पीना, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। पानी हमारी रीढ़ की डिस्क को हाइड्रेटेड रखता है, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, पानी भी, ये छोटी छोटी बातें जिन पे ध्यान नहीं जाता। जी, तो ये तो हो गए कुछ राहत पहुंचाने वाले तरीके, लेकिन जैसा कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव है। तो अब आते हैं पोस्चर पर। शायद असली जड़ यहीं कहीं है। बिल्कुल सही। पोस्चर यानी हमारे शरीर की मुद्रा, खासकर जब हम बैठते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल बैठना बहुत होता है। वही तो जानकारी कहती है, पीठ सीधी रखें, कंधे ढीले छोड़ें, पैर जमीन पर सपाट हों और घुटने लगभग 90 डिग्री पर मुड़े हों। सुनने में आसान लगता है, पर करना मुश्किल है। हाँ, आदत बनानी पड़ती है। और सबसे जरूरी बात, हर 30-45 मिनट में उठकर थोड़ा हिलना डुलना, स्ट्रेच करना। लगातार घंटों बैठे रहना ठीक नहीं। और हमारे वर्क स्टेशन का क्या, जहाँ हम काम करते हैं, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर? वो भी बहुत अहम है। स्क्रीन आंखों के लेवल पे होनी चाहिए, ताकि गर्दन ज्यादा झुके नहीं। ओके। कोहनियां शरीर के करीब हों, कलाई सीधी रहे। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर बहुत फर्क डालती हैं। और सोने के पोस्चर के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, सोने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। पेट के बल सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे रीढ़ पर दबाव पड़ता है। अच्छा, मैं तो कई बार पेट के बल सो जाती हूँ। कोशिश करें कि पीठ के बल या करवट लेकर सोएं। और अगर करवट लेकर सोते हैं तो घुटनों के बीच एक पतला तकिया रख लें। उससे क्या होता है? उससे कूल्हे और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहते हैं, पोस्चर बेहतर रहता है। ये तो बड़े काम के टिप्स हैं। अच्छा, एक और बात का जिक्र था, कोर मसल्स। हाँ, कोर मसल्स यानी हमारे पेट और पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियां। उन्हें मजबूत करना क्यों जरूरी है? देखिए, एक मजबूत कोर हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए एक तरह का नेचुरल सपोर्ट बेल्ट जैसा काम करता है। अच्छा, जैसे कोई सहारा दे रहा हो अंदर से। बिल्कुल, ये पोस्चर को सही रखने में मदद करता है और दर्द होने से भी बचाता है। ये एक मजबूत नींव की तरह है। समझ गई। तो कुल मिलाकर जानकारी ये बताती है कि कमर दर्द से राहत पाने और बचने के लिए कई प्राकृतिक और आदत से जुड़े तरीके हैं। हाँ, हल्दी दूध और सिकाई जैसे घरेलू नुस्खों से लेकर नियमित स्ट्रेचिंग और शायद सबसे अहम, अपने उठने, बैठने, काम करने और सोने के तरीकों पर थोड़ा ध्यान देना। ये सब चीजें अगर रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर ली जाएं, तो शायद बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि हम अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बड़े जल्दी असर करने वाले समाधान ढूंढते हैं, है ना? हाँ, जैसे कोई जादू की गोली मिल जाए। सही। जबकि शायद असली और लंबे समय तक चलने वाली राहत इन्हीं छोटी छोटी लगातार की जाने वाली कोशिशों में छिपी है।
मतलब सचेत होकर अपनी आदतों में छोटे छोटे सुधार करना। जी, ये जानकारी हमें शायद यही याद दिलाती है कि अपनी रोज की आदतों पर थोड़ा ध्यान देकर हम अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं।